जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी गोरी के साथ रहता था। उसकी बीवी गोरी स्वभाव से तो सीधी सादी थी, लेकिन अकल से एकदम पैदल और बेवकूफ थी। बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि वो हर एक काम बिगाड़ देती थी और उल्टा सीधा काम करती थी। एक बार की बात है, कालू कौवा उससे कहता है, मैं जा रहा हूँ खेतों में काम करने के लिए, गोरी कौवी तुम मेरे लिए बढ़िया सी मछली बना के रखो। कौवे की बीवी उसके लिए मछली बनाने लगती है। मछली बनाते बनाते गोरी सोचती है, क्यों ना मैं कालू जी के लिए थोड़ा सा ठंडा ले आऊं, उन्हें अच्छा लगेगा, मछली के साथ ठंडा टेस्ट रहेगा। तो उसके बाद वो देखती है कि बगल में ही आटे की बोरी रखी है। वो आटे की बोरी उठाती है, सीधा दुकान पे पहुंच जाती है। वो मुनीम से कहती है कि ये आटे की बोरी ले लो, बदले में मुझे ठंडा दे दो। तो वो दुकानदार बहुत ज़्यादा चालाक था, बढ़िया बुद्धि था। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम ये कोल्ड ड्रिंक ले लो और ये बोरी इधर ही रख दो। तो वो इस प्रकार से बेवकूफ़ बन जाती है। रास्ते में गोरी चलते चलते आ रही, अरे यार मैंने तो मछली चूल्हे के ऊपर ही रखी रहने दी, अरे यार कहीं वो जल नहीं गई हो। जल्दी जल्दी वो भागती आके देखती है तो पूरे घर में धुआं ही धुआं भरा होता है। वो धुएं में कुछ नहीं देख पाती है, उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी गिर जाती है। पूरे घर में कोल्ड ड्रिंक फैल जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा खेतों में काम करता है। अरे यार आज तो बहुत पसीना बहा लिया, काम करता हूँ, जल्दी से घर पे जाता हूँ, बढ़िया बढ़िया मच्छी चावल खाऊंगा, आहा मजा ही आ जाएगा। उसके बाद वो घर पे आता है तो कहता है, ये गीला गीला फर्श पे क्या पड़ा है। गोरी से पूछता है तो वो कहते हैं कि लाओ जल्दी से खाना दो मुझे खाने के लिए। तो वो कहती है, मछली तो जल गई, मैं क्या करूँ। तो कहती है, अरे यार तुम कह रही थी कोल्ड ड्रिंक लाई हो, वो कहाँ है। वही तो फर्श पे पड़ी है, इसीलिए तो आपको गीला गीला दिख रहा है। अरे यार बुद्धि खराब हो रही, चलो सूखी रोटी दे दो, आटे की बोरी के बदले ही तो कोल्ड ड्रिंक लाई थी। अरे यार जी कौन से मुहूर्त में मैंने इस बेवकूफ से शादी की थी, तू पूरी की पूरी पागल है क्या, अब मेरे को क्या डांट रहे हो। हाँ तू सही कह रही है, तुझे डांटने का कोई फायदा भी नहीं। तो ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। एक बार कालू कौवा खेतों में काम कर रहा होता है। वो एक जगह खुदाई करता है, वहाँ पे उसे खजाना मिलता है। वहाँ पे ढेर सारे सोने के सिक्के होते हैं। तो कालू कौवा उन्हें लेकर अपने घर पे आता है, कहता है इस बेवकूफ को नहीं बताऊंगा। उसके बाद कौवा अपनी बीवी गोरी से कहता है, ये पीले चमकीले बटन रख लो, ठीक है, इनके बदले में मैं शहर जाऊंगा तो बढ़िया बढ़िया बर्तन ले आऊंगा, ठीक है, इन्हें संभाल के रख लेना। अच्छा ठीक है कालू जी, जैसा आप कहते हो। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने खेतों में काम कर रहा होता है। गोरी को आवाज सुनाई देती है, बर्तन ले लो मिट्टी के बढ़िया बढ़िया बर्तन। तो गोरी कहती है, इन पीले बटन के बदले में मैं बढ़िया से बर्तन ले लेती हूँ, मेरे पतिदेव तो क्या जाएंगे। गोरी कौवी घर के बाहर आती है और उस सेल्समैन से कहती है कि आप ये पीले बटन ले लो, इसके बदले में मुझे ये बर्तन दे दो। तो वो कहता है, ये मुझे लगता है ये कौवी किसकी हुई है, इसका दिमाग फिर गया है, इसीलिए तो सोने के सिक्कों को पीले बटन बोल रही है। वो कहता है, हाँ हाँ तुम ये पूरे बर्तन रख लो और मुझे ये बटन दे दो। तो वो कबूतर सारे बटन लेकर रफू चक्कर हो जाता है। शाम को जब कालू कौवा घर पे आता है तो वो कहता है कि इतने सारे बर्तन कहाँ से आए। कौवे जी आज मुझे शाबाशी दीजिए, मैंने पीले बटन के बदले में इतने सारे बर्तन लिए। अरे यार बेवकूफ, वो सोने के सिक्के थे, तू पागल है क्या, जल्दी चल फटाफट, वो कहीं निकल ना जाए, हैं तू तो बिल्कुल पागल ही है। तो कौवा पूरे जंगल में उस कबूतर को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। थक हार कर कौवा और कौवी एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। उसी पेड़ के नीचे वो सेल्समैन कबूतर भी आ जाता है। कौवी को अंधेरे में कुछ दिखता नहीं, कहते भूत भूत बचाओ बचाओ। भूत भूत की आवाज सुनकर वो कबूतर वो पोटली वहीं छोड़कर भाग जाता है। कालू कौवा की नज़र वहाँ पे पड़ती है तो नीचे उतर कर देखता है। वो कहता है, अरे ये तो वही मेरे सोने के सिक्के वाली पोटली है। वो पोटली को उठाकर गोरी के पास ले जाता है, कहता है पहली बार ऐसा हुआ है, तेरी बेवकूफ़ी की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है, अब आइंदा से ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। उसके बाद कौवा और कौवी हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लगते हैं।